इतिहास के पन्नों में कुछ नाम ऐसे दर्ज होते हैं जो सिर्फ राजाओं के नहीं बल्कि विचारों के प्रतीक बन जाते हैं। एक ऐसा सम्राट जिसने तलवार से दुनिया जीती और फिर उसी तलवार को हमेशा के लिए त्याग दिया। ये कहानी है सम्राट अशोक की। ईसा पूर्व 3री शताब्दी, भारत की भूमि पर मौर्य साम्राज्य अपनी शक्ति के चरम पर था। चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार के बाद एक ऐसा उत्तराधिकारी सामने आया जो इतिहास को बदलने वाला था। उसका नाम था अशोक। अशोक बचपन से ही अलग था, तेज, साहसी, लेकिन उतना ही कठोर। राजगद्दी तक पहुंचने का उसका सफर आसान नहीं था। कहा जाता है कि सत्ता के लिए उसने अपने ही भाइयों से संघर्ष किया और अंततः वो मौर्य साम्राज्य का सम्राट बन गया। लेकिन असली कहानी यहीं से शुरू होती है। अशोक की नजर थी कलिंग पर, एक समृद्ध स्वतंत्र राज्य जो मौर्य साम्राज्य के अधीन नहीं था। और फिर इतिहास का सबसे भयानक युद्ध शुरू हुआ, कलिंग युद्ध। ये युद्ध सिर्फ भूमि के लिए नहीं था, ये युद्ध था अहंकार और सत्ता का। हजारों सैनिक, लाखों निर्दोष लोग इस युद्ध की भेंट चढ़ गए। नदियां खून से लाल हो गईं और धरती चीखों से भर उठी। जब युद्ध समाप्त हुआ, अशोक ने विजय तो हासिल कर ली, लेकिन वो कुछ खो चुका था जो कभी वापस नहीं आ सकता था। उसने देखा लाशों का ढेर, रोते हुए बच्चे, टूटे हुए परिवार, और उसी पल एक सम्राट का हृदय बदल गया। अशोक, जो अब तक चंड अशोक कहलाता था, वो बन गया धर्म अशोक। उसने युद्ध को त्याग दिया और अपनाया बौद्ध धर्म। अहिंसा, करुणा और शांति अब यही उसकी ताकत बन गए। उसने अपने साम्राज्य में न्याय, समानता और मानवता के सिद्धांत स्थापित किए। पत्थरों और स्तंभों पर लिखवाए गए उसके संदेश आज भी हमें याद दिलाते हैं कि असली जीत दूसरों को हराने में नहीं बल्कि खुद को बदलने में है। अशोक का साम्राज्य सिर्फ सीमाओं तक सीमित नहीं रहा, उसके विचार श्रीलंका, चीन और पूरे एशिया में फैल गए। वो एक राजा से बढ़कर एक मार्गदर्शक बन गया। इतिहास में बहुत से विजेता हुए, लेकिन अशोक जैसा कोई नहीं, क्योंकि उसने सिर्फ दुनिया को नहीं, अपने आप को जीता था। और शायद यही उसकी सबसे बड़ी जीत थी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करो।